ये क्या कर रही हो? हिम्मत, तुम्हें नजर आना बंद हो गया है क्या? नाश्ता कर रही हूँ। वो आज तबीयत खराब थी तो सोचा कि कमरे में ही नाश्ता करें। अगर बीजान को पता चल गया तो मेरी तबीयत खराब कर देंगी। अब वो मैं सोचा था कि सब बाहर इकट्ठे नाश्ता करते तो अच्छा होता। हाँ, तो कल से यही करेंगे। यस साहब जी, आप दोनों को बीजान बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। कहीं बीजान को पता तो नहीं चल गया कि रिमशा यहाँ नाश्ता कर रही है। चले चलो। बीजान, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। जाहिर है नई नई आई है इस घर में, इस घर के तौर तरीके सीखने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। हद हो गई, कितना वक्त लगेगा? एक बहू घर छोड़ के चली गई और दूसरी है कि वो अपनी मनमानी कर रही है, अपने तौर तरीके इस घर में सारे लेके आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया बीजान? हाँ, तुम्हारी बीवी ने आते ही इस घर में इस घर के तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए। तुमने इसे बताया नहीं था कि इस घर के क्या तौर तरीके हैं और ये तौर तरीके बदले नहीं जा सकते। क्या हुआ? क्या बीजान, कुछ बताएं तुझे? मैं समझ सकती हूँ तुम नहीं आई हो, लेकिन अब इस घर के तौर तरीके सीख लो। क्या तुम्हें बताया नहीं गया था कि इस घर के लोग अपने कमरे में नाश्ता नहीं करते? बीजान मेरी अच्छी तरह जानती हूँ, हमें सवाल जवाब करने से सख्त नफरत है। आई एम सॉरी बीजान, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें नहीं पता था तो नेमत, तुम तो बेटा इस घर के रिवाज और तौर तरीके जानते हो ना, क्यों नहीं बताया इसे? जी बीजान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक ही तो किया तुमने साथिया। जिन लोगों को मंजिल पाने की जल्दी हो वो अपाहिज लोगों के साथ सफर नहीं किया करते। मैं भी आज से कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूले से भी याद ना करूं। शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, दम घुटने का एहसास सा हो रहा था। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। वक्त और किस्मत दोनों ही बदल गए। वक्त हाथ से निकल गया है और किस्मत तेरा साथ क्यों नहीं दे रही? शफकत भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इस जिंदगी ने मुझे इतना कुछ दिखा दिया है कि अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं है मुझे। तुम जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मैं बैठना चाहता हूँ। थैंक यू। इसे तो सोशल वर्कर होना चाहिए था। सारे घर की टेंशन का ठेका उठा रखा है।
हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी बच्ची को वो खुशियां दी जिनकी वो हकदार थी। हे अल्लाह, मेरी बच्ची हर नेमत का साथ हमेशा बनाए रखना। या अल्लाह, मेरी बच्ची को इतनी हिम्मत देना कि वो हर एक के दिल में अपनी जगह बना सके। या अल्लाह, उसे हमेशा खुश और आबाद रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। हेलो। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुमने तो माँ को पलटकर पूछा तक नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, बस घर में इतना बिजी हो जाती हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। रिमशा, बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बस आप अपना ख्याल रखें। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ससुराल में तुम्हें एडजस्ट करने में कुछ वक्त तो लगेगा। सही कह रही हैं आप। आपको पता है, यहाँ के तौर तरीके हमसे बहुत डिफरेंट है। बस इन्हीं को समझने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी मम्मा, बस आप दुआ करें। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। ओके, बाय मम्मा। ओहो रिमशा, अगर तुम मुझे ऐसे ही मौके देती रहोगी तो 1 महीना भी नहीं टिक पाओगी इस घर में। और वैसे भी इस घर के तौर तरीके तो तुम्हें बेजान ही समझाएंगी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बेजान की नजर में बुरा बना रहा, मगर तुम पर बात नहीं आने दी। लेकिन मेरी माजूरी और बेबसी ने तुम्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया है कि तुम्हें हमारे बच्चे का भी ख्याल ना आए। आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं वाकई किसी काबिल नहीं रहा। रिमशा, रिमशा चाबी देखिए गाड़ी की यार, कब से ढूंढ रहा हूं। कहां से मिली? सामने टेबल पर पड़ी थी। कल रात को वहीं रखती थी शायद यार। वैसे आज जाना जरूरी है क्या? जाना तो रोज ही जरूरी होता, पता तुम्हें। आई नो, ड्यूटी इज फर्स्ट। क्या बात? नहीं, वैसे मेरा दिल कर रहा था कि हम आज साथ टाइम स्पेंड करें। यार मेरा तो रोज ही यही दिल करता है कि हम साथ गुजारें, पर काम पे तो जाना है। क्या बात? कुछ नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी तो जाना जरूरी, लेकिन साथ करेंगे बाहर। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय। इश्क, इस इश्क का भूत मुझे बहुत जल्द उतारना होगा, लेकिन वो दोनों आज रात डिनर पे जा रहे हैं और उनको किसी भी तरह रोकना होगा, वरना उनका इस तरह साथ रहना उनको अलग करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम देखती तो जाओ मैं करते क्या हूं। बीजान, आपने मुझे याद किया? रिमशा, अब काफी दिन हो गए तुम्हें ब्याह के इस घर में आए हुए। मैं चाह रही हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अब संभालो। आज रात का खाना तुम बनाओ। आयजा के पास ये सारा मेन्यू है, ये ले लो, देख लो क्या क्या चीजें हैं।
इस लिस्ट में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये बनानी है तो आयजा लिस्ट दे दो। जी बेजान। मैंने कहा था ना निमिषा दीदी, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं। नरगिसी कोफ्ते, मकई की रोटी, सरसों का साग, अफगानी पुलाव और जरदा। नाम तो याद हो गए, लेकिन अब ये सब कुछ बनाना कैसे? मम्मी ने कहा भी था कि कुछ बनाना सीख लो शादी से पहले। मैं ही पागल थी जो उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो अंडे और ऑमलेट के अलावा कुछ बनाना भी तो नहीं आता। मैं क्या करूं? मम्मा से ही फोन करके पूछती हूँ, और क्या करना है मैंने। मामा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या करूं? मेरे ख्याल से अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मुझे सादिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे गलत समझा। अगर बीजान को पता चल गया ना कि वो मेरी वजह से गई है, खड़े खड़े इस घर से बाहर निकाल देंगी वो मुझे। बस कर दें आप ही। आप तो काम का टेंशन ले रही है, और वैसे भी कोई इतनी सी बात पे घर छोड़ के नहीं जाता। आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इस घर में कदम जमाने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ रिंचा, कुछ गुम गया तुम्हारा? अब नहीं, वो एक्चुअली कोफ्ते बनाने का सामान ढूंढ रही थी। कोफ्ते? नरगिसी कोफ्ते और सरसों का साग। तो बीजा ने आज तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा है? हाँ, लेकिन अब मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि नरगिसी कोफ्ते चूल्हे पे बनाने हैं या बेक करने हैं। ऐसा कुछ नहीं। लाओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप ही, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। बीजा ने तो रिंचा को कहा है ना खाना बनाने के लिए, तो रिंचा को बनाने दे। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, आपको तो आराम की जरूरत है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ चलिए, आप जाए, चलिए ना, आराम करें जाके। तबीयत ठीक नहीं है ना इनकी। नरगिसी कोफ्ते और साग आजो बनाओ यहाँ। हाँ। मैंने आपको इतने मैसेजेस किए, इतनी कॉल्स, लेकिन आप हैं कि ना तो आपने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड की। क्या मैं तुम्हारी कॉल अटेंड करूं? क्या तुम्हारे किसी मैसेज का रिप्लाई करूं मैं? लेकिन आज भी तो आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया ही है ना। मुलाकात करने का वक्त निकल ही आया ना। इसका तो यही मतलब है कि जब भी आपको धमकी दो तभी आप लाइन पे आए। ऐसा नहीं है माँ। देखो, मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता चुका हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें अपनी फैमिली में ले जा सकता। लेकिन रहमत, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ ही दिनों में ये प्रेगनेंसी वाज़ेह होने लग जाएगी। फिर मैं किस किस को जवाब दूंगी? देखिए, मैंने आपके प्यार में ये स्टेप लिया, अब आपकी बारी।
मुझे सोचने का वक्त दो। वक्त ही तो नहीं है, मुझे आज या कल में आपका जवाब चाहिए, वरना आप जानते हैं मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। लगता है आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। रिमशा, मैं हेल्प कराऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खाना बस बन ही गया है। ये लैपटॉप? ये भाई इंटरनेट की मदद से आज मैंने खाना बनाया। आई एम ग्लैड कि खाना अच्छा बना है। ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। ओह शिट, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक थी। अब मैं क्या करूं? अगर ये खाना बनाने में कामयाब हो गई तो मेरा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। आहिजा, इफ यू डोंट माइंड, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए खाना देखोगी, मैं ये कॉल अटेंड करूँ? हाँ श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू।